शांति। हम में से कईयों की एक प्रॉब्लम होती है कि हम सवेरे टाइम पे उठ नहीं पाते, हम ब्रह्म मुहूर्त जाग नहीं पाते, उठने में बहुत समस्या होती है। कई बार तो अलार्म बजकर भी बंद हो जाता है, पता नहीं पड़ता। जब आंखें खुलती है तो सोचते हैं कि हम तो लेट हो गए, अब क्या करें। अमृत वेला बाबा से वरदान लेना था, शक्तियां लेनी थी, लेकिन आंखें खुली नहीं, अब क्या करें। देखिए, आज हम थोड़ी सी कुछ बातों पे फोकस करेंगे और आप चेक करें इनमें से हमसे कौन सी गलती हो रही है। पहला, एक तो आपने सोने से पूर्व 2 घंटे भोजन कर लेना है और भोजन हैवी बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा खाली रखना है पेट। 2 घंटे पहले कर लें। और साथ में बताते चले, अगर आपको स्वप्न में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती हो, पवित्रता खंडित होती हो, सोने से पूर्व गर्म दूध बिल्कुल ना पिए। दूसरी बात, जब हम सोने जाते हैं तो हम 10 मिनट बाबा से प्रॉपर योग लगाएं और बाबा को चार्ट अवश्य दें। कई बार कहते हैं लोग, आत्माएं कहती है, हमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, आलस्य आता है। तो आप सूक्ष्म लोक में देखें कि आपके हाथ में प्रकाश का पेन, प्रकाश की डायरी, और इस पर आप लिख रहे हैं और बाबा को सौंपें। तीसरा, अगर हमें ज़्यादा नींद लगती है और सवेरे भी अमृत वेला योग में झुटका खाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमारा ब्रेन थका हुआ है। थके हुए ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन देने के लिए सोने से पूर्व कम से कम 5 मिनट और 10 मिनट हो तो और भी अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सोए। बाबा को चाटते, बाबा को याद करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप इजीली बाबा को याद कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो ये अवश्य कर लें, ये ऐड कर लें अपने पुरुषार्थ में। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन जाने के कारण आप फील करेंगे बहुत लाइट और बिल्कुल फ्रेश। सवेरे उठते ही जैसे आप अमृत वेला बैठें तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ओम ध्वनि अवश्य करें और फील करें बाबा से शक्तियां मुझ में समाकर ओम ध्वनि, जो ओम के द्वारा ये तरंगे चारों ओर प्रकंपित हो रही हैं, ये प्योरिटी की, शांति की चारों तरफ फैल रही है। सोने से पूर्व टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल अवॉइड करना है। अगर हम ये सब देखकर सोते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स, मूवीज़, तो फिर इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है और इम्पैक्ट पड़ने के कारण उसका असर सवेरे तक रहता है और हमारी आँख प्रॉपर नहीं खुल पाती है, झुटका आता है। इसलिए रात को सोने से 2-3 घंटे पूर्व आप ये सब को विदाई दें, टीवी ना देखें। और ये सब कहने का मतलब ये है कि भोजन करें लेकिन हेल्दी फूड। आप देखना चाहते हैं टीवी, देखिए, पीस ऑफ माइंड देखिए, कुछ अच्छा देखिए तो कुछ अच्छा सुनिए। टीवी देखना चाहते हैं, रेडियो सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनिए आप और कुछ अच्छा पढ़िए। सोने से पूर्व आप मुरली पढ़ सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और एक सबसे बड़ा कारण अमृत वेला मिस होने का वो है कि पूरे दिन में कहीं भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। और श्रीमत का उल्लंघन में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि काम और क्रोध के द्वारा हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। मोह के द्वारा भी फिर होता है, देखा जाए तो 5 विकारों के द्वारा ही होता है, लेकिन मुख्यतः काम और क्रोध। अगर हम प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं प्रॉपर, तो हमें उसके लिए बहुत सजग हो जाना चाहिए, बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। और रात को सोने से पूर्व कुछ हमें परहेज भी करने चाहिए, जैसे कि हमने दूध का तो आपको बताया ही, साथ में प्राणायाम आप ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है
तो इससे आपका बाबा से योग लगाना भी सहज होता है। और साथ में अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें कि पूरे दिन आप कोई भी चीज़ टीवी पर, फ़ोन पर या साहित्य में कुछ भी ऐसा ना पढ़े जिसमें थोड़ा भी काम विकार से रिलेटेड कुछ भी हो। सबसे बड़ा परहेज है ये, क्योंकि जो चीज़ अंदर चली गई वो अपना काम तो करेगी ही। उस वक्त भले हमें ऐसा लग सकता है कि टीवी पे देखा ना ये थोड़ा सा, और या हमने पढ़ लिया या कहीं कुछ भी फ़ोन पे देख लिया तो मुझ पे तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमारा माइंड उसे रीड कर लेता है और 63 जन्मों से हमारा मन इन चीज़ों में बहुत गहराई से रमण कर चुका है। उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग पहले से ही है। जैसे हम काम से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं, क्रोध से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं, तो वो उसे रीड कर लेता है और उसके अंदर से जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है 63 जन्मों का वो खुल जाता है। वो किसी भी टाइम खुल सकता है। तो इस पर विशेष अटेंशन देंगे। अपने मन का भोजन। हमारा मन 3 तरह से भोजन करता है: सुनना, पढ़ना और देखना। ये 3 तरीके हैं जिनके द्वारा वो भोजन करता है। तो इन तीनों तरीकों पर विशेष अटेंशन। जैसा आपने देखा एक माँ अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिलाती है, वैसे ही हमने भी अपने मन रूपी बच्चे को हेल्दी फूड ही खिलाना है। तो विशेष अटेंशन देंगे। हेल्दी फूड हेल्थ बनाता है, तो मन की हेल्थ बनेगी हेल्दी भोजन से। तो हेल्दी भोजन क्या है इसका? अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना और अच्छा देखना। और जब आपकी सवेरे आँख खुल जाए तो आंखें खुलते ही सामने बाप दादा को देखें और उनसे वही वरदान लें जो आपकी कमी कमजोरी है। जैसे मानो आपको क्रोध बहुत आता है तो बाबा से वरदान लें, बच्चे शांत भव, शीतल भव, क्रोध मुक्त भव। इस तरह काम का है पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव, परम पवित्र भव। इस तरह के वरदान उनसे लेने हैं। थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन कर लेते हैं। जैसे ही मैं आत्मा रात को अपने बिस्तर पे जाती हूँ, बिस्तर पे बैठते ही अपने चारों तरफ एक गोला बना दें। संकल्प करें बाबा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है। मैं पूर्णतः सुरक्षित अपने पिता की गोद में हूं। बैठे अलर्ट होकर सर्वप्रथम मैं आत्मा मुरली के कुछ महावाक्य स्टडी कर रही हूं। विजुअलाइज करें। अभी मुरली स्टडी करने के बाद मैं आत्मा 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए बाबा की याद में मग्न हूँ। श्वास लेती हूँ तो बाबा की पवित्रता की एनर्जी मेरे अंदर जाती है। श्वास छोड़ती हूँ तो मुझसे प्योरिटी की एनर्जी निकल चारों ओर फैलती है। मैं इस धरा पर बहुत बहुत ऊंचे तकदीर वाली आत्मा हूं।
वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य। 700 करोड़ आत्माओं में से उसने मुझे चुना है। जब उसने ऊपर से नजर डाली तो उसकी नजर मुझ पे पड़ी। ये बच्चा मेरा साथ देगा। मैं सचमुच कितना भाग्यवान हूं। अभी देखें वतन में और बाबा को चाट दे दें, सब कुछ बताएं, हल्के हो जाएं। बाबा बड़े प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझे वरदान देते हैं बच्चे, श्रेष्ठ योगी भव। सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा की गोद में सो जाएं। सवेरे उठते ही सबसे पहले बिल्कुल सामने बाप दादा को ही देखें। मुस्कुराते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहें। उनसे दृष्टि लें बड़े प्यार से। मस्तक पे तिलक लें उनसे। अब उनके साथ वतन में बैठकर पूरे विश्व को सकाश दें। ओम शांति।